मंगलालम चेतवे परमं हवये मंगलम् यस्य स्वयं स्वभावातीरभावे तस्मै सर्वं तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये हमारे 8 श्लोक हो गए हैं। आज हम 9 और 10 श्लोक पढ़ेंगे। तो 9 और 10 के मैंने शब्दार्थ उसमें भेज दिए थे पाठशाला में, है ना। तो चलो समझते हैं। पहले जो हम 8 श्लोक के पहले उनका वाचन करेंगे, है ना। तो कोई दूसरा जन आज वाचन करो, 8 श्लोकों का वाचन करेंगे। मैं करूं आंटी? हाँ करो करो, कोई भी। हाँ बॉबी कर लो। करो। आंटी म्यूट हो गया। बाकी सब लोग भी म्यूट करके साथ में वाचन करेंगे, है ना। और कहीं कोई शब्द नहीं आ रहा तो समझ में उसको देख लेंगे कि वो कैसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है। वैसे तो सरल है सब। पढ़ो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति राभावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृष्टः सर्वणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्म मता मतः वर्तं वृत्तै पदं देवं नावृत्तै वर्तनार्कम् छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावे शिवं दत्ते ध्योत्कियद् दूरवर्तनी यो नत्स्याशु गव्यतिः कोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा वितेजयन्त्यते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मृतः पुमानः पदार्थानां यथा मदन को द्रवे वपुग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यव स्वभावानि मूढ़ः स्वामी प्रबद्धते। हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया, है ना। अब आगे हम 9 और 10 पढ़ेंगे। तो क्योंकि जो 9 और 10 नंबर के श्लोक हैं वो 7 और 8 से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम 7 और 8 का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं और उससे क्योंकि जुड़े हुए हैं उसी के भाव को आगे 9 और 10 में आचार्य बता रहे हैं तो उसको उनके साथ मिलाते हुए समझेंगे, है ना। तो पहले हम 7 नंबर के श्लोक का दोबारा से रिवीजन कर ले रहे हैं ना। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते न ही मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। क्या कह रहे हैं कि मोह से, मोहेन मोह से यानी मोहनीय कर्म से, उसमें भी हमने मुख्य रूप से लिया था मिथ्यात्व से, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तभी तक जीव की दृष्टि नहीं बदलती है, वो आत्मस्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं करता है और पर में स्वपन्ने को जानता है। ये हमने समझा था। तो कह रहे हैं मोहों से ढका हुआ जो ज्ञान है, संवृतम ढका हुआ ज्ञान स्वभावम लभते नाही, वस्तु के स्वभाव को यथावत नहीं जान पाता, जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसको नहीं समझ पाता। तो अगली लाइन में उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे मदन को द्रवई नशीले कोदों के सेवन से मत्तः पुमान, मत हुआ या मत वाला हुआ, नशे में धुत हुआ, पुमान मने पुरुष, पदार्थानाम स्वभावम लभते न, पदार्थों के स्वभाव को जैसा है वैसा नहीं जान पाता, जैसा उसको उस समय बुद्धि में आ रहा हो वैसा समझता है। तो उसी प्रकार जिस ऐसे हमारा जो ज्ञान है, जब तक हमारा ज्ञान मोहनीय कर्म से ढका हुआ है तब तक हम जैसा हमें समझ में आता है, मतलब जैसा है वैसा नहीं समझ में आता, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा हमें दिखाई देता है।
चलो आगे चलते हैं। दूसरा फिर इसी का उदाहरण दे रहे हैं, तो किस किस चीज को हम कैसा देखते हैं। तो वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। क्योंकि आचार्य हमें भेद विज्ञान करा करके हमारी दृष्टि वहां तक, हमारे अपने स्वरूप तक ले जाना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वपु शरीर, ग्रहम घर, धनम धन रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि, धारा स्त्री पुत्र मित्र और शत्रु, है ना, ये सर्वथा सभी प्रकार से किसी भी अपेक्षा से हम उनको देख लें वो अन्य स्वभाव वाले हैं। अन्य स्वभाव वाले हैं यानी मुझसे भिन्न स्वभाव वाले हैं, मेरे जैसे नहीं है, कहीं से भी मेरे जैसे नहीं है। लेकिन जो मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ मने मूर्ख, या हम शास्त्र की अपेक्षा लेंगे तो मिथ्या दृष्टि, है ना। अभी हमें कोई मूर्ख कहे तो हम मानेंगे नहीं, अपने आप को मूर्ख कैसे मान लेंगे। लेकिन आचार्य उसे मूढ़ कह रहे हैं जो हमारा अज्ञान भाव है। और अज्ञान भाव कब है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ही अज्ञान भाव है। क्योंकि सम्यक दर्शन के होने के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है और उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो यानी जो मिथ्या दृष्टि है वो स्वामी प्रपद्यते, उन्हें अपना समझता है। ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, वो इन्हें अपना समझते हैं। अब हम आचार्य से कहेंगे कि मेरे नहीं है तो किसके हैं, है ना। जो चीज मेरी है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, है ना, हम उसे किसी और के बच्चे तो कह नहीं सकते, अपने ही कहेंगे, है ना। तो इसमें ऐसा फिर मुझे क्यों भाषित हो रहा है ना। तो मेरा प्रश्न है तो ऐसा क्यों है और कैसे है। जब मेरा ये प्रश्न आएगा कि ये जो सब चीजें आप बता रहे हो कि अन्यथा स्वभाव वाली है और हम इन्हें अज्ञानता से अपना मान रहे हैं, तो हे आचार्य, हे गुरुवर, ये मुझे अपने क्यों और कैसे भाषित होते हैं, है ना। मैं इनसे अपनी दृष्टि को कैसे भिन्न करूं। तो इसमें इसके उत्तर में आचार्य अगला श्लोक बताते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं। जो उन्हें सामने दिख रहा है, वनों में जंगलों में रहते थे और उसी तरह के वहां उनको जो चीजें दिखाई देती थी उसी से उदाहरण बना करके वो हमें बता रहे हैं कि वो हमसे क्यों और कैसे भिन्न है ना। उदाहरण दे रहे हैं हमें कि हमें अब मतलब हमें भेद विज्ञान करा रहे हैं, हमारी दृष्टि को उनसे हटा करके हमें हमारे अपने स्वरूप की तरफ ला रहे हैं। चलें अब हम 9 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, है ना। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशात् यान्ति दिक्षु प्रगे प्रगे। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बस एक ही लंबा सा शब्द है, बाकी सरल है, बोलेंगे तो 1-2 बार में आ जाएगा। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वैसे सब बोल ले रहे हैं अच्छे से, एक बार और बोल लेते हैं। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पक्षियों का उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, है ना। जो चीजें हमारे लिए भी प्रत्यक्ष हैं उसी के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं। तो पहला शब्द है दिग्देशेभ्य, है ना। दिग शब्द है, दिग शब्द होता है संधि होकर के वो दिग हो गया और उसमें बहुवचन लगा है तो दिग्भ्य देशेभ्य, दिशाओं से, है ना। दिग्भ्य
मैंने शब्दार्थ में करके लिखा है इस तरह से। तो दिक भी है, यानी दोनों को मिला करके बहुवचन बना दिया। तो दिशाएं भी 10 दिशाएं होती हैं, हमें पता है ऐसे, तो उसमें बहुवचन हो जाता है। तो दिशाओं से और देशे भी, देशों से, विभिन्न विभिन्न दिशाओं से और अलग अलग देशों से। खगहा, खगा मने पक्षी, एते मने आकर के, सम वसंती निवास करते हैं। नगे नगे वृक्षों वृक्षों पर, नगे मने वृक्ष, है ना। तो वृक्ष भी बहुत सारे हैं, तो उनको बहुवचन में ऐसे बताया। तो पक्षी अनेक दिशाओं और देशों से आकर के अलग अलग वृक्षों पर निवास करते हैं, या वृक्षों वृक्षों पर निवास करते हैं। स्व स्व कार्य वशाद यांति, है ना। यांति यहाँ से शब्द अलग से निकलेगा, एक ही शब्द है स्व स्व कार्य वशाद, और यांति अलग शब्द है। स्व स्व कार्य वशाद, है ना। स्व स्व अपने अपने, कार्य वशाद कार्य के वश से, अपने कार्य के वश से, यांति मने चले जाते हैं, है ना। कहाँ चले जाते हैं? देशे, दिशाओं में, देशों में, देशे यानी अलग अलग देशों में, और दिक्षु दिशाओं में। प्रगे प्रगे, प्रगे मने सुबह, प्रातः काल, सुबह सुबह, प्रगे प्रगे सुबह सुबह। अनेक देशों और दिशाओं से आकर के पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं, और सुबह सुबह अपने अपने कार्य से अलग अलग देशों और दिशाओं को चले जाते हैं। ये इसका शब्दार्थ हो गया, है ना। अब इसका भाव देखते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसमें जैसे पहले श्लोक में आचार्य बात कराए हैं, दारा, स्त्री, पुत्र, इनकी बात कराए हैं, शत्रु की बात कराए हैं। तो इस वाले श्लोक में स्त्री, पुत्र और मित्रों की बात कर रहे हैं, फिर अगले श्लोक में शत्रु की बात करेंगे, है ना। कि मैं इनमें, मैं पना, जो अपना पना देख रहा हूँ, वो किस तरह से भिन्न है। तो पक्षियों के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जैसे पक्षी अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से आकर के रात्रि के समय विश्राम करते हैं पेड़ों पे, है ना। बहुत से हमने देखा होगा, कहीं देखने को मिला हो, मैंने कई बार देखा, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो चलते रहते हैं, तो सुबह उड़ते हैं, लेकिन जहाँ रात होती है वहीं रुक जाते हैं, वहां रात भर पेड़ों पे रुके रहते हैं। शाम के समय देखो तो तुम्हें बगीचे बगीचे में जाओ, खूब शोर मचाते हुए मिलेंगे, पेड़ों की डालियां भरी रहेंगी, लेकिन सुबह देखो तो सब खाली होगा। तो ऐसे ही उसी उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि अनेक दिशाओं से और देशों से आकर के जैसे पक्षी रात भर बसेरा करते हैं, और सुबह अपने अपना कार्य होने पर अपनी अपने इच्छित दिशाओं को और अच्छे देशों को चले जाते हैं। तो जितने भी हमारे साथ हैं, है ना, जिनको हम साथ कहते हैं, कि हमारे साथ में जो रह रहे हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, ये सब जो हैं, ऐसे ही ये कहाँ से आए हैं? विभिन्न योनियों से आए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, है ना। तो इसमें हम 4 चीजें देखेंगे अपने को, जब हमें, अब हमें इनसे अपने को अलग करके देखना है ना। आचार्य की दृष्टि से देखने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा तो नहीं देख सकते, कोशिश करते हैं कि देखो जितने भी हमारे साथ लोग हैं, मान लो हमारी 80 साल की आयु है ना, 80 साल की, ज्यादा 80 साल की, तो कौन सा ऐसा जीव है जिसका पूरा 80 साल तक साथ बना रहता है? कोई भी नहीं होगा। एक भी जीव को लगा लो, चाहे माता पिता लगा लो, चाहे पति पत्नी लगा लो, चाहे बच्चों के साथ लगा लो, कोई भी जीव के साथ हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ नहीं बना रहता, है ना। माँ बाप से साथ बना है तो कम से कम वो 20-25 साल के बाद हम उनके घर में पैदा हुए होंगे ना। उसके बाद लड़कियां माँ बाप को छोड़कर आ जाती हैं, लड़के भी अपने काम से दूसरी जगह में जहाँ उनके जॉब होते हैं वहां चले जाते हैं, है ना। और बच्चों की अपेक्षा से देखें तो जब हम इतने साल के हो जाते हैं तब बच्चे होते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा साथ नहीं है जो हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी इस छोटे से समय में भी हमारा जिनके साथ बना रहता हो। दूसरी चीज ये कि न तो एक साथ उत्पन्न होते हैं, है ना। कोई कोई जीव होते होंगे तो वो भी एक साथ मरते नहीं है, सब एक साथ उत्पन्न नहीं होते, एक साथ मरते नहीं, एक जगह से आते नहीं, एक जगह जाते नहीं, है ना। तो कितनी भिन्नता है हर जीव, कोई भी जीव, हम हमारा किसी से कितना भी राग हो,
ना तो हमारे साथ उत्पन्न हुआ है, ना हमारे साथ मरने वाला है, ना जहाँ से हम आए जरूरी नहीं है वो वहां से आए। अपने घर में 4 मेंबर हैं, कोई देवगति से आया है, कोई मनुष्य गति से आया, कोई पशु गति से आया, कहाँ कहाँ से आए नहीं पता हमें, है ना, किन किन योनियों से आए हैं और कहाँ कहाँ। सबके भाव अपने अपने भिन्न भिन्न हैं, तो सब अलग अलग अपने स्थानों को जानने वाले हैं। ये सब हमें प्रत्यक्ष में देखने में आता है ना। दूसरी चीज ये, अगर हम साथ कहीं भी, चलो इतने समय तो हम साथ रह रहे हैं, 20 साल साथ रह रहे हैं, 50 साल साथ रह रहे हैं, लेकिन उस साथ में भी, क्योंकि एक जैन धर्म मात्र ऐसा है जो स्वतंत्रता की बात करता है ना, निज स्वतंत्रता के पूरी तरह से द्रव्य की स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम साथ में भी देखें, उदाहरण के लिए जो भी घटना हम साथ में, मान लो हम सब साथ 4 लोग हैं परिवार में और चारों एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो कहने को एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, क्या सब साथ में भोजन कर रहे हैं? सब अलग अलग कर रहे हैं ना, अपनी अपनी थाली में अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं। सब अलग अलग, कोई भी काम हम करें साथ में भी, चाहे पूजा इत्यादि कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सब अपना अलग अलग कर रहे हैं। अगर ये साथ में करते तो बच्चे खा लेते, माँ का पेट भर जाता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं आचार्य कि चाहे हम ये पेड़ों का उदाहरण ले लें या हम ट्रेन का, कई बार ट्रेन का उदाहरण देते हैं कि ट्रेन का उदाहरण है, जहाँ से ट्रेन चली वहां से कुछ लोग चढ़े, कोई बीच में से चढ़ता है, कोई पहले उतर जाता है, कोई बाद में उतर जाता है, और मृत्यु के माध्यम से तो हम सब अलग हो ही जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बिना भी हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में चले गए, अलग हो गए ना, और साथ में भी रह रहे हैं, तो 4 लोग टीवी देख रहे हैं बैठ करके, 4 परिवार के लोग, तब भी सब अपना अपना ही देख रहे हैं, अपने अपने भाव बना रहे हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, और जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है ना, दूसरे के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो साथ में क्या लाएंगे और ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं कुछ लाते ले जाते नहीं है, अपने जो हमने परिणामों से संस्कार डाले हैं और उन परिणामों के माध्यम से जो हमने कर्म बंध किए हैं, वो सब हम साथ लेके आए हैं और आगे भी साथ ले जाने वाले हैं, है ना। बस यहाँ आचार्य जो है हमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि साथ रहने पर भी, वहाँ एक रात के लिए साथ रह रहे हैं हम, 10-20 साल के लिए, 50 साल के लिए साथ रह रहे हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं है, और साथ में रहते हुए भी हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य की अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपना परिणमन है। तब हम उसे अपना माने तो हम मूढ़ हैं कि नहीं है, बताओ, है ना। सही कह रहे हैं ना आचार्य, हमें अगर अज्ञानी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, है ना। हम कोई भी अपना नहीं है, उस अपेक्षा से जब हम देखेंगे तो हमें अपनी दृष्टि को उस तरह से हटा करके उस तरह बनाना है। इसमें एक आंटी, ये स्वे कार्य वशा यान्ति है या ध्यानती है? यहाँ ध्यान आ रहा है इस किताब में। हाँ, यान्ति है। हाँ सुनो, देखो वो संधि हो गई है, शब्द है स्व स्व कार्य वशात, पंचमी विभक्ति है। हाँ, तो शब्द है तय हलन, है ना। तो को संधि होने पर द हो जाता है आधा, और फिर य के साथ मिलकर के, जैसे विद्यालय शब्द होता है तो वो द आधा द और य मिलकर के ध्यानती बना है। जब हम उसे अलग करेंगे तो स्व स्व कार्य वशात यान्ति, यान्ति में चले जाते हैं। ओके आंटी, ये ऊपर वाला वर्ड था ना 8th वाले में सर्व था, ये आपने सर्वर्थ अन्य आएगा क्या? हाँ, सर्वथा संधि, उसमें से संधि अलग करके सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, कथनचित नहीं गया आचार्य ने, यहाँ सर्वथा लगाया है ना, एकांत से कहा कि मतलब हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे हैं, है ना। उदाहरण इसमें संस्कृत टीका में दिया है कि जैसे हमारा मोह दृढ़तम होता है, मतलब जिसका बहुत मोह है उसे तो क्या है, सब दिखते मैं ही हूँ,
है ना, ये मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे हिसाब से चलें, है ना। एक भी अगर कोई मेरे से विरुद्ध चले तो मैं आकुलता, मुझ में आकुलता उत्पन्न हो जाती है और मैं रागी द्वेषी होने लगता हूँ। और अगर मोह थोड़ा सा ढीला हो तो मेरे हैं, है ना, दृढ़तर, उसको मोह को जहां दृढ़तर परिणाम है तो वहां कहेगा मेरे हैं। लेकिन आचार्य मैं और मेरे दोनों से अलग कर रहे हैं, है ना, मैं से भी अलग कर रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। ये सब चीजें जितनी भी हैं, चाहे शरीर है, शरीर हमें प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि शरीर कैसे अलग है। अगर शरीर मेरे हिसाब से चले तो शरीर में कभी रोग होगा क्या? नहीं होगा, कभी रोग नहीं होगा। मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं रोगी होने दूंगा क्या शरीर को? मैं चेहरे पे झुर्रियां आने दूंगा क्या? मैं बाल सफेद होने दूंगा क्या? दांत गिरने दूंगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो मेरा नहीं है और मेरे अधिकार में भी नहीं है, अपने अपने निज परिणमन से चलता है। और घर भी देखो, अभी घर में भी रह रहे हैं तो घर में भी रहने वाले, मैं कहता हूँ कि मेरा घर है, लेकिन उसमें रहने वाले भी बहुत सारे जीव हैं, और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, काकरोच रह रहे हैं, छिपकली रह रही है, मक्खी मच्छर रह रहे हैं, वो भी उसे अपना घर समझते हैं और अपना घर समझ के रह रहे हैं। और मान लो पुराना घर है, मुझसे पहले मेरे जो पूर्वज रहते थे, है ना, वो छोड़ के चले गए, पहले वो उसे अपना कहते थे, आज मैं उसे अपना कहता हूँ। अब वो अगर पशु पक्षी, वो कबूतर बन गए, मर के त्रियंच गति में गए, अब वो कबूतर आए अपने घर में तो हम उसे टिकने देंगे क्या? दूर से ही भगा देंगे उसको, है ना, क्योंकि अब मेरा घर है। ऐसे ही धन है, धन है, आ रहा है जा रहा है, अभी मेरी जेब में है, अभी दूसरे की जेब में है ना। और उसी तरह से जो छोड़ के जा रहे हैं तो उसके हम चौकीदार बने बैठे हैं, है ना, छोड़ जाएंगे जिसके लिए, जिसको भोगना है, जिसको दान देना है। जितना हमने भोग लिया उतना है, जितना दान दे दिया उतना है, जिसका कर्ज चुकाना था उतना कर्ज चुका दिया। तो इस तरह से सब चीजों को आगे फिर अगले श्लोक में शत्रु की बात कर रहे हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है, आचार्य हमें अलग ले जाना चाह रहे हैं, है ना। तो हम अपनी और जो भी क्रिया हमारी हो रही है, क्योंकि वो भी हमें इसमें से दिखा रहे हैं, और हम अपने परिवार में भी इस तरह से निरंतर अपनी दृष्टि को बनाएं कि वो मुझसे अलग हैं। जो भी वस्तुएं हैं तो उससे जब मैं उन्हें अलग देखना शुरू करूंगा तो मेरे परिणामों में परिवर्तन आएगा, मेरे राग द्वेष कम होंगे, राग द्वेष कम होंगे तो मेरा बंध भी कम होगा, है ना। और मैं अपनी तरफ, तो जो वो मेरे नहीं है तो मेरा अपना क्या है, फिर आचार्य तो हमें वही ले जा रहे हैं कि मेरा अपना क्या है। चलो अगला अगला क्वेश्चन, अगला वो चले श्लोक 10वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। विराड कहा, विराड कहा, कथम हंतरे कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम त्रयंगुलम पातयन पातयन् पदभ्याम पदभ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। स्वयं दंडेन पात्यते। पढ़े, कोई भी मुश्किल शब्द नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। विराड कह कथम हंत्रे विराड कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन त्रयंगुलम पातयन् पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विराड कह कथम हंत्रे विराड कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम त्रयंगुलम पातयन् पदभ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। स्वयं दंडेन पात्यते। पहले इसका शब्दार्थ लिख लेते हैं। आंटी ये वर्ड है ना 10वीं लाइन का, 10वें वाले श्लोक का, ये सेकंड वाली लाइन का पहला वर्ड नहीं बोलने में आ रहा आंटी। त्रयंगुलम, अंगुल होता है ना, अंगुली, है ना, त्रय, त्रयंगुलम,
त्रयंगुलम, त्रयंगुलम, है ना, त्रयंगुलम। त्रयंगुलम, हाँ, त्रयंगुलम, त्रयंगुला, त्रयंगुलम, त्रयंगुलम, त्रयंगुलम। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। विराधकः, है ना, विराधकः विराधना करने वाला, विराधकः विराधना करने वाला। विराधना किसे कहते हैं? विराधना शब्द बहुत आता है ना हमारे यहाँ, राध शब्द से बने हैं, विराध, राध, अपराध, है ना, ये शब्द बने हैं, विराध मतलब कहा। विराधना मतलब उसको नहीं मानना, हाँ, या मतलब स्वरूप को नहीं मानना, जो जैसा कहा गया उस स्वरूप को ना मानना। हाँ, नहीं, विराध का शब्द की बात हो रही है, विराध कहा, विराधना करने वाला, हाँ, है ना, मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने वाणी कही है उसको वैसा नहीं मानना है, ऐसा बोल सकते क्या? हाँ, जो नहीं, अभी लौकिक शब्द की बात कर रहे हैं, अभी उस भाव की बात नहीं कर आराधना रहे। का उल्टा विराधना हो जाता है ना। हाँ, आराधना मतलब जिसका हम आराधना सम्मान कर रहे हैं, उपासना हो गई, है ना, जिसको आराधना मतलब उपासना, या जिसका हम सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर, है ना, और विराधना मने अपमान, उसका अपमान है ना, करना। उसका उल्टा हो गया, विराध का मने अपमान करने वाला, है ना, तो हम्म। अपमान करने वाला, निरादर करने वाला, जैसे आराधना करना आदर करने वाला, और विराध का मने निरादर करने वाला या अपमान करने वाला, है ना, तो इस तरह से तो विराध का यानी विराधना करने वाला। कथम मने क्यों, हंतरे जनाए, दोनों को एक साथ लगा लेंगे, हंतरे मने मारने वाले, जनाए मने मनुष्य पर, परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है। पहले शब्दों का अर्थ देख ले रहे हैं, फिर उसका पूरा इकट्ठा अर्थ देखेंगे, फिर उसका भाव देखेंगे, है ना। विराध कहा, विराधना करने वाला, हंतरे जनाए मारने वाले व्यक्ति पर, मनुष्य पर, कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है ना, यानी नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं नीचे, त्रयंगुलम, त्रयंगुलम 3 उंगली वाला, है ना, 3 उंगली वाला, तुम लोगों ने शायद देखा होगा, एक फावड़ा होता है, जैसे मजदूरों का फावड़ा तो देखा होगा, जिससे मिट्टी खोदते हैं, है ना, उसका डंडा रहता है तिरछा सा, नीचे एक चौकोर सी प्लेट रहती है ना, वो मिट्टी खोदने वाला मजदूरों का फावड़ा होता है। एक 3 उंगली वाला होता है, ऐसे उसमें 3 ऐसे वो रहते हैं, उंगली के जैसे ऐसे 3 रहते हैं, और ऐसे थोड़े मुड़े हुए से रहते हैं, वो कूड़ा वूड़ा उठाने के लिए और बगीचों में पत्ते वत्ते इकट्ठे करने के लिए उसको काम में लाया जाता है। फावड़े जैसा बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें 3 लोहे के ऐसी उंगली जैसी रहती हैं, वो मतलब कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, जैसे पहले हम लोग भी गाँवों वावों में जैसे सबने देखा होगा, पहले, अभी तो ये डब्बे हैं यहाँ पे कूड़ा रखने के लिए, पहले ऐसे कूड़ों के ढेर सड़क पे लगे रहते थे, तो जो कूड़े वाले हैं वो उसको उस फावड़े से उठा करके टोकरे में कूड़ा भर के गाड़ी में डालते थे, तो वो ट्रेन में भी लगा रहता ना, कचरे की वो गाड़ी आती ना, उसमें भी तो लगा रहता है। हाँ, तो वो होता है ना, तो समझ गए ना क्या चीज है। तो उसमें अब उसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसकी बनावट इस प्रकार की होती है ना, तो उसको बता, अब उसकी बनावट हम समझ रहे हैं आगे। त्रय अंगुलम पदभ्याम पातयन, है ना, ऐसे लगाएंगे, 3 उंगली वाले उस यंत्र को पदभ्याम पैर से, पातयन गिराने पर, अगर उसे कोई पैर से गिराए, क्योंकि ऐसे मुड़ा होता है वो, और ऐसे उसका तिरछा डंडा होता है, जब अगर हम उसके ऊपर यहाँ पैर रखेंगे तो वो डंडा हमारे ही पैर पे आके, हमारी टांग पे आके लगेगा। उसकी बनावट ऐसी होती है कि अगर हम उस पे पैर रखेंगे, पैर से उससे गिराने की कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ खींचने, क्योंकि उसका डंडा पीछे है, ऐसे करके है उसका डंडा, तो हम उसे अपनी तरफ करने के लिए अगर हम उसे पैर से गिराते हैं तो उसका डंडा हमारे ही घुटने पे आके लगेगा, है ना। तो ये इसको यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, 3 उंगली वाले उस यंत्र को पैर से, पदभ्याम पैर से, पातयन गिराने पर, स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं मने अपने आप ही, डंडे के द्वारा, पात्यते गिराया जाता है, उस डंडे की चोट खा के खुद ही गिर पड़ेगा। एक तो इस उदाहरण को ऐसे समझ सकते हैं, और एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो
वो फावड़ा लेकर के खुदाई कर रहा है, तो वो उसे उठा के पहले नीचे झुकाएगा उसे, है ना, नीचे गिराएगा तभी कूड़ा या मिट्टी उठा पाएगा। तो जब उसे वो नीचे गिराएगा तो खुद भी उसे नीचे झुकना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, दो तरह से हम इस उदाहरण को लगा सकते हैं। अभी इसके भाव में समझे, है ना, अभी आप शब्द समझ लो, इसको भाव में समझेंगे। कि फिर से एक बार शब्द देखते हैं कि विराधना करने वाला मारने वाले व्यक्ति पर कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करता है, यानी व्यर्थ ही उसके ऊपर क्रोध कर रहा है। जिसने विराधना की है उसको अगर कोई मार रहा है या उसको कोई दंडित कर रहा है तो उसके वो क्यों क्रोध कर रहा है, अर्थात व्यर्थ ही उसके ऊपर क्रोध कर रहा है। उदाहरण दे रहे हैं कि त्रयंगुलम पदभ्याम पातयेन, त्रयंगुल को यानी 3 उंगली वाले उस फावड़े को पैर से गिराने पर स्वयं ही अपने आप ही उसके डंडे के द्वारा पातयते गिराया जाता है। शब्द समझ में आ गए ना? हाँ है ना। आगे चलें फिर, शब्द को सब क्लियर है, भाव पे आ जाए आप। हाँ, क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? शत्रु की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब विराध का शब्द कहा है आचार्य ने, है ना, कि विराध कहा हंतरे जनाए, मारने वाले पर। ये कोई हमें मार रहा है या कोई हमें पीड़ित कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमें दुखी कर रहा है, तो हम उस पर क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्योंकि क्यों कर रहा है वो, हमने पहले ऐसा किया होगा तो हम विराधक हुए, है ना। हमने पहले दिया होगा, उसका अपमान किया होगा, तो हम खुद विराधक हैं। पहली बात तो ये हो गई कि हम खुद विराधक हैं, हमने खुद ऐसा कर्म किया है उसके साथ, और वो तो केवल मात्र अपना कर्ज उतार रहा है, अपना बदला ले रहा है ना। तो जब वो अपना बदला ले रहा है तो हम उस पर क्यों क्रोध कर रहे हैं? पहली बात तो ये हो गई कि विराध कहा हंतरे जनाए कथम परिकुप्यति, है ना। तो एक बात तो ये हो गई, यानी और फिर दूसरी बात ये, हम शत्रु भी उसे ही मान रहे हैं, इसीलिए तो हम शत्रु मान रहे हैं कि हमारे अंदर भी शत्रु भाव विराजमान है ना। हम अपने भावों से उसे अपने आप को दुखी करने वाला देख रहे हैं, तो हम उसे अपने भावों से दुखी करने वाला देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में द्वेष भाव विराजमान है ना। ये हमारी उसकी बात हो गई। फिर दूसरी बात है विराधक। दूसरी विराधक, जब अध्यात्म की दृष्टि से हम विराधक देखते हैं तो जिसने अपने आत्म स्वरूप की विराधना की है ना, जिसने अपने आत्म स्वरूप की विराधना कर दी है, अपनी आत्मा को राग द्वेष से और करुणा जान करके पर द्रव्यों में अपनापन मान करके मोह से आवृत हुआ इस संसार में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अपने आत्म स्वरूप की विराधना करने से, है ना। तो हम विराधक हुए, क्योंकि अगर हम यहाँ हैं तो निश्चित रूप से हमने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना है, उसका सम्मान न करके पर द्रव्यों में ही अपनापन माना है, और तभी हम इन नए नए रूपों को धारण किए हुए यहाँ विराजमान है। और जैसे फिर हमने कर्म किए हैं उसके निमित्त ऐसे ही हमें बराबर बराबर मिल रहे हैं, और ऐसे ही हमेशा अगर अवधि नहीं संभले और अवधि अपने आत्म स्वरूप की तरफ हमने मुंह नहीं मोड़ा, तो इसी तरह से विराधना करने के कारण इसी तरह संसार में भटकने वाले हैं। तो और फिर इसी तरह के निमित्त हमें बराबर में मिलते रहने, द्वेष रूप निमित्त मिलते रहेंगे, और हम उनमें बंद करके फिर से नए नए कर्म करते रहेंगे, है ना। तो क्योंकि हमने ही ऐसा किया है, उसी को त्रयंगुल के उदाहरण से उन्होंने बताया है कि अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण, है ना। कौन से अपने अपराध के कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी अपराध के कारण हम स्वयं ही नीचे गिरे हुए हैं। नहीं तो अभी हम भी, अगर हमने भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण किया होता तो हम भी सिद्ध शिला पे विराजमान होते उनके साथ, है ना। तो इसी भाव को यहाँ बता रहे हैं।
आंटी कथम तो मीन्स वो कथम है क्या? हाँ, कथम, कथम का मीनिंग, कथम मीन्स कथम, हाँ, कथम माने संस्कृत में कैसे होता है और क्यों शब्द के लिए भी यूज किया जाता है ना। कथम मतलब क्यों, है ना। विराध कहा हंतरे जनाए, जो विराधक है, विराधना करने वाला है, या जो पीड़ित हो रहा है, वर्तमान में वो पीड़ित हो रहा है ना, वो हंतरे जनाए मारने वाले व्यक्ति के लिए कथम मने क्यों, परिकुप्यति क्रोध करता है, क्योंकि त्रयंगल पातयन पदव्याम स्वयं दंडेन पात्यते, जो त्रयंगुल को अपने पैर से गिराता है वो स्वयं उसके डंडे से, उसके दंड के द्वारा, उसकी लकड़ी के द्वारा गिराया जाता है। यानी जैसे अब हम ऐसे तो अपने शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं ना। अगर हम इस क्रम को, क्योंकि क्या है, जब, क्योंकि उस समय अगर हम अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, कोई हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, अपमान कर रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, उस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे, क्रोध रूप होंगे। तो उसमें किसका नुकसान होगा, हमारा हमारा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर हमारे, और जबकि वो अपने हिसाब से चल रहा है दूसरा व्यक्ति, वो अगर ऐसा कर रहा है तो उसका फल उसको मिलने वाला है। अगर मैं क्रोध रूप परिणाम करूंगा तो मैं फिर से क्या करूंगा, कर्म बांध लूंगा। फिर से कर्म बांध लूंगा और नीचे गिरूंगा, है ना। तो क्या होगा, इसलिए आचार्य हमारी दृष्टि बदलने के लिए कह रहे हैं कि अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब अपने आप को संभालो और अपने को देखो, है ना, कि न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। मित्र को देखा गया है। हाँ, बेसिकली इसमें कर्म सिद्धांत को, वस्तु की स्वतंत्रता और अपनी दृष्टि बदलना है, तीनों ही सिद्धांत इसमें काम आ रहे हैं। हाँ, कि जहाँ कर्म दृष्टि, सिद्धांत कैसे आ रहे हैं कि भाई हाँ, जो ये साधक है वो हमारे हाँ, वो किसी न किसी रूप में हमारे पिछले कर्म का उदय आ रहा है और वो हाँ, हमें बिल्कुल, हमारे को बोल रहा है। अब हाँ, इसी समय यदि हमने वस्तु की स्वतंत्रता नहीं समझी और कर्म सिद्धांत को नहीं समझा तो हम वापस रिएक्ट करेंगे उसको, हाँ, और रिएक्ट करके हम वापस बंद करेंगे। हाँ, यही चीज कह रहे हैं ना, ये इसके अंदर मतलब हाँ, बेसिकली तीनों सिद्धांत हमारे काम आ रहे हैं इसमें। हाँ। कर्म सिद्धांत किस लिए है, कर्म हाँ जी, सिद्धांत को भी उसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें हाँ जी, समझ करके अपनी दृष्टि को बदलना है। बदलना। आचार्य हमें भेद विज्ञान कराने के लिए हमारी दृष्टि को, जिनको हम अच्छा और बुरा समझ रहे हैं उनसे हमें हटा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो मुझे दुखी कर रहा है, जो मुझे कष्ट दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मार रहा है, तो वास्तव में अगर मैं सही दृष्टि से देखूं तो वो मेरा भला कर रहा है। कैसे कर रहा है भला, अगर मैं उस समय समता भाव धारण कर लूं तो मेरा वो कर्म आकर के खिर गया, है ना, मेरा कर्म वो आकर के खिर गया, तो मेरा जैसे रोग हमारा चला जाए तो मेरा भला होता है कि नहीं होता, ऐसे मेरा बुरा कर्म कट जाए तो मेरा भला हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मेरा भला हुआ ना। इस दृष्टि से अगर मैं देखूं कि मेरा कर्म आकर के चला गया, उसके निमित्त से उसने जो किया उसका फल उसे होने वाला है ना, उसका फल तो उसी नियम से होगा। ये सभी जीवों पे लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है, दूसरों पे भी लागू होता है ना। तो यहाँ जो है राग और द्वेष हटाने की आचार्य ने बात करी है। साथ सबसे पहले द्वेष को तो चलो हम समझ भी लेते हैं और हम वहां समता भी धारण कर लेते हैं, हमें लगता भी है कि क्या फायदा क्रोध करने से, अपने यहाँ हमें इतनी बात समझ में भी आ गई क्योंकि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, थोड़ा समझ भी रहे हैं। तो द्वेष को तो हम एक बार कोशिश भी करते हैं टालने की, अरे जो हो रहा है अपने कर्म के उदय से हो रहा है, छोड़ो अब क्या करना है, क्रोध करके हम वहां समता भाव कर भी लेते हैं। लेकिन जो राग भाव है वो हम नहीं छोड़ पाते, वहां जो हम साथ, जो हमारे साथ हैं उनके हम राग से जो जुड़े हैं, तो वहां आचार्य हमें वहां उनसे मुख्य रूप से अलग करने के लिए जो उन्होंने बात कही है। क्योंकि अगर हम साथ देखें तो अगर हम बहुत ज्यादा साथ साथ की कामना करेंगे कि हमारा तो जन्म जन्म का साथ है या हमारा 7 जन्मों का साथ है, तो वो वाला जो साथ है ना वो तो फिर एक ही जगह जाकर के होता है। कहाँ होता है वो वाला साथ, चलो याद करके बताओ वो वाला साथ कहाँ पे वो होता है। शादी के समय बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है और 7 नहीं जन्मों का बोलते तो है, अध्यात्म की दृष्टि से बताओ वो वाला साथ कहाँ पे होता है।
वो रहेगा सिद्ध शिला पे। नहीं, वो निगोद में होता है। जहाँ सबका एक ही शरीर है, एक साथ जन्म कर रहे हैं, एक साथ मरण कर रहे हैं, बस साथ तो फिर है, तो फिर वहां है। जिसको साथ बहुत चाहिए तो उसके लिए आचार्य ने बताया, उसके लिए तो निगोद है। निगोद में नहीं तो बाकी तो सब जीव अलग ही अलग है। तो भैया निगोद नहीं जाना है तो अपने आप को भिन्न करना है, जहाँ साथ नहीं चाहिए, है ना। तो वहाँ आचार्य, एक बार हमने ध्यान करा था ना, ध्यान की क्लास में, याद है ना। वो कुंद आचार्य के एक श्लोक का ध्यान करा था, अहमिको खलु शुद्धो नवय दंसन नानमयो सदा रुवि, है ना। नवियथो मम किंचिवि परमाणु मिथमपि। मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अकेला उत्पन्न होता हूँ, अकेला मरता हूँ, अकेला ये सुख दुख सहन करता हूँ। पेट में दर्द हो रहा तो अकेला सहूंगा, है ना। कोरोना हो गया तो अकेला झेलने वाला हूँ, और भले मेरे साथ संक्रमित हो जाए कितने भी, लेकिन दुख मेरे हिस्से का मुझे मिलने वाला है। पढ़ते हैं आंटी, 12 भावना में पढ़ते हैं, लेकिन आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, हाँ। इस जीव को साथी सगा न कोई, हाँ। साथी है, बस वहां तक ही पढ़ के रह जाते हैं। नहीं, लेकिन आंटी यदि इनका चिंतन यदि हम पूरे समय यदि करते रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का कार्य है या इस तरह की कोई क्रिया होती है या कुछ ऐसा आता है ना इंसिडेंट, तो तुरंत वो चीज आपको याद आई जाती है। ऐसा है ना, जैसे अभी अनुकूल स्थितियों में तो आ जाती है, प्रतिकूल स्थितियों में आना चाहिए, मतलब ऐसा। अनुकूल में तो अपने को पता रहता है ये सारी चीज है। हाँ, नहीं, लेकिन यदि आप अपन जैसे पूरे अपन कहते हैं कि नहीं जैसे कहाँ याद आता होगा, लेकिन यदि अपना पूरा टाइम यदि चिंतन चलता रहता है ना इस तरह का, तो चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर वो सब बातें आएगी। जैसे अभी आंटी अपने को समझा रही हैं, इससे रिलेटेड यदि कोई बात होगी ना, तो तुरंत आपके माइंड के अंदर वो बात आएगी कि आंटी ऐसा कह रहे थे, ऐसे मतलब नहीं सिर्फ हम लोग कह रहे हैं, आचार्यों को तो ऐसा दिख रहा है और वो ऐसा आचरण भी कर रहे हैं, है ना। उन्हें सब भिन्न भाषित हो रहा है, हमें नहीं लगता। हमें लगता है क्या हम अकेले हैं? कब लगता है हमें अकेले हैं, है ना। नहीं लगता अकेले हैं। अब क्या हुआ, देखो अपने अपने कार्य के वश से आए, बच्चे पैदा हुए, है ना। पैदा हुए, जब तक उनको पढ़ रहे थे, तैयार हो रहे थे, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी जॉब नहीं हुई थी, तब तक तो वो हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अब उनका अपना कार्य पूरा हो गया तो चले गए ना अपनी अपनी जगहों को, जहां जहां उनको जाना था अपने अपने जगहों को चले गए, है ना। लेकिन हम अभी देख रहे हैं, दूर भी बैठे हैं हमसे, 1000 किलोमीटर बैठे हैं, 500 किलोमीटर बैठे हैं, तो भी हमें क्या लग रहा है कि हम वीडियो से, हम मेरे ही तो हैं ना, वीडियो से बात कर लेता हूँ, मैं फोन से बात कर लेता हूँ, है ना। मेरे ही तो है, मुझे कहाँ लगता है कि मेरे से, और साथ में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। अभी हम मान लो हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे बैठे हैं साथ में टीवी देख रहे हैं, तो हमसे कहेंगे एक गिलास पानी दे दो, उठ के ये नहीं कहेंगे कि हम आपको एक गिलास पानी दे दे। कहाँ से मेरे हैं बेटा, नहीं सुनते बच्चे, छोटे में मेरे हैं। तो हमें बस मात्र ऐसा, तो हमें आचार्य कोशिश कर रहे हैं कि अब तो हम समझ जाएं, है ना। क्योंकि वो हम अपने जैसा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ तक आए हैं, हमारी वाणी सुन रहे हैं, तो भव्य जीव हैं, और हो सकता है समझ में आ जाए, तो वो हमें पूरी तरह समझाने में लगे हैं। तो अब हमें समझ में आए, लगे कि हाँ मेरा घर नहीं है, धन दौलत मेरी नहीं है ना। एक वो किसी ने उदाहरण दिया था, मैंने शायद किसी प्रवचन में सुना था शायद, या कहीं पढ़ा था अखबार वगैरह में। एक सेठ थे, बहुत बड़ा सेठ था, है ना, बहुत धन संपत्ति थी। एक उसका पत्नी थी, एक ड्राइवर था, तो ड्राइवर सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब उस औरत ने उस ड्राइवर से शादी कर ली। तो ड्राइवर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अभी तक मैं सोचता था कि मैं सेठ जी के लिए काम करता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया सेठ जी तो मेरे लिए ही काम करते थे। हाँ, सुना है आंटी, कमा के छोड़ गए सब सेठ जी उसके। हाँ। तो इस गाथा का दोबारा अर्थ बता दो। कौन से वाले गाथा का दोबारा अर्थ बता दो, है ना। कौन से वाला भाभी? यही वाला 10वां, विराट का मंत्र।
दोनों का एक बार कर लेते हैं, है ना? हाँ नहीं, दोनों एक का बार है ना 90 का भी चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारा नेट चला गया था अभी। हाँ, दोनों का कर लेते हैं। हाँ, दिग देशेभ्य, दिग्भ्य देशेभ्य, है ना? ये शब्द दोनों की संधि हो गई है, तो दिग्भ्य दिशाओं से, है ना? अलग अलग दिशाओं से, देशेभ्य अलग अलग देशों से, खगहा पक्षी, एते आकर के, संवसंती नगे नगे, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, संवसंती निवास करते हैं। अनेक अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से आकर के पक्षी कुछ समय के लिए, है ना, अपने आप समझ गए ना, अब हम लगा ले, कुछ समय के लिए वृक्षों पर निवास करते हैं। और स्व स्व कार्यवशात यान्ति, स्व स्व कार्यवशात अपने अपने कार्य के वश से, प्रगे प्रगे सुबह सुबह ही, देशे दिक्षु, देशे मतलब विभिन्न देशों को, और दिक्षु विभिन्न दिशाओं को चले जाते हैं। अलग अलग, यान्ति मतलब चले जाते हैं, है ना? इसी प्रकार से जो हमारे साथ हैं, जो हमें साथ में दिख रहे हैं, चाहे वो हमारे पुत्र हैं, मित्र हैं, स्त्री है, पति है, संबंधी है ना, जो भी हमें दिख रहे हैं, वो अलग अलग योनियों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से आकर के, अलग अलग गतियों से आकर के यहाँ हमारे साथ इकट्ठे हो गए हैं। और जब उनका लेना देना या हमारा लेना देना उनसे समाप्त हो जाएगा, तो वो अपने अपने स्थानों को चले जाने वाले हैं, है ना? चाहे मर के अलग हो जाए और चाहे जीते जी अलग हो जाए, सब अवस्थाएं हमें यहाँ प्रत्यक्ष में देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो अपने अपने कार्य से अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने प्रयोजन से अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी राग की दृष्टि को हटा करके अपने आत्म स्वरूप में लगाऊं, है ना? फिर इसी को आगे, फिर इन 2 श्लोकों के बाद आचार्य अपनी दृष्टि वहां ले जाने वाले हैं, है ना? तो वो हम वहीं समझेंगे। फिर दूसरा पढ़ते हैं। विराड कहा कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति, विराड कहा विराधना करने वाला, यानी मैं स्वयं अपराधी हूँ अगर मैं अंतरे जनाए दूसरे मारने वाले व्यक्ति पर कथम परिकुप्यति क्यों क्रोध करता हूँ। मैं अपने अपराध को देखूं, कोई मुझे दंडित कर रहा है तो मैं उस पर क्रोध ना करूं। ये आचार्य बताना चाह रहे हैं कि विराधक यानी पीड़ित होने वाला या विराधना करने वाला व्यक्ति मारने वाले व्यक्ति पर क्यों क्रोधित होता है, क्योंकि मैंने ही ऐसा किया है, इसलिए मैं उसके द्वारा दंडित किया जा रहा हूँ। अब अगर मैं उस पर नया नया क्रोध करूंगा तो फिर से नए कर्म बंध को करूंगा। त्रयंगल, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। त्रयंगल पातेन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, अगर कोई त्रयंगुल को अपने पैर से गिराता है, यानी पहले वो खुद अपराध कर रहा है और फिर उस डंडे के द्वारा वो गिराया जा रहा है, उस डंडे के द्वारा वो मारा जा रहा है ना? तो इस तरह अपने अपराध को मैं देखूं और उससे अलग होने का प्रयास करूं, यानी उससे शत्रु भाव को न बढ़ाऊं। क्लियर हुआ भाभी? कोई शब्द ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा? नहीं, समझ में तो आ रहा है। तो ये विराध का है ना, तो ये त्रियांगुल के लिए आया है कि वो दंडे किसके लिए आया, ये पूछ रही थी। जैसे इसका देखो, हाँ, किसके लिए? त्रियांगुल का तो उदाहरण दिया है ना, कि मैंने पहले ऐसा किया था। विराध कहा मतलब देखो क्या कह रहे हैं, जो विराधक है वो किस पे क्रोध ना करे, मारने वाले पे क्रोध ना करे, है ना? तो जो मैंने पैर से त्रियांगुल को गिराया है ना, मैंने यानी पहले मैंने उस व्यक्ति को अपमान किया था, उसकी विराधना की थी, अब वो मुझे दंडित कर रहा है ना? अगर त्रियांगुल उसका डंडा मुझे मार रहा है, कैसे मार रहा है वो मुझे? क्योंकि मैंने उसे पैर से गिराया। अच्छा, अगर मैं उसे पैर से नहीं गिराता तो वो डंडा मुझे नहीं मारता, है ना? ठीक है, ठीक। इसका मतलब ये है कि मतलब वो उस पर डंडे पे पैर रखा, मतलब अपने पूर्व जन्म में ही उसको किया था, तभी वो हमारे लिए वो कर रहा है, मतलब उसको पूर्व जन्म के कर्म था, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, है ना?
पहले मैं अपराधी हूँ, मैंने उसको पैर से गिराया, उसके बाद वो डंडे ने मुझे मारा, ठीक है, है ना। इसी तरह से पहले जो मुझे अब दंड दे रहा है, जो दुखी कर रहा है, कोई भी करे, है ना, कोई भी कर रहा हो, चाहे वो मेरा अपना सगा संबंधी हो, है ना, मेरे बड़े बूढ़े हो, मेरे बच्चे हो, कोई भी, किसी पे भी हम लगा लें, केवल शत्रु भाव पे नहीं, कोई भी अगर मुझे किसी प्रकार से दुख पहुंचा रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो उस सब के लिए वो दोषी नहीं है, मैं दोषी हूँ, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैं उसके लिए खुद दोषी, वो उसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि जो त्रिंगुल का डंडा है वो तभी मुझे मारेगा, वो तो एक तरफ पड़ा है, अगर मैं उसे पैर से नहीं गिराऊंगा तो उसका डंडा भी मेरे पैर में नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया। अब जितना भाभी मुझे जैसा समझ में आया वैसा मैं बता पाई। नहीं अब आ गया, समझ में आ गया। मेरे को उदाहरण समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछा था। अब अच्छा समझ में आ गया। अभी तो स्वयं ही अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपना। स्वयं ही मारते हैं, स्वयं ही मारते हैं, कोई दूसरा नहीं मारता है। अभी तो करने वाले हम खुद ही हैं अपना कर्म। आचार्य यही बताने वाले हैं। तो क्यों कह रहे हैं ये सब, कि जो मैं राग और द्वेष कर रहा हूँ, है ना, जो मैं अपनों को अपना समझ करके राग कर रहा हूँ, और जिनको मैं अपने को पीड़ा देने वाला समझ करके द्वेष कर रहा हूँ, तो मैं उससे अपने आप को ही मार रहा हूँ, अपनी विराधना कर रहा हूँ, अपने आत्म स्वभाव की विराधना कर रहा हूँ, और उसका भविष्य में मुझे स्वयं ही नुकसान होने वाला है ना। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कि अगर हम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं तो हम अपने हाथ में कीचड़ उठाएंगे तो हमारे ही हाथ गंदे होंगे, या हम किसी के ऊपर जलता कोयला फेंकेंगे तो पहले हमारे ही हाथ जलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो मैं राग और द्वेष कर रहा हूँ, उन्हें अपना मान करके, है ना, अपना शत्रु मान करके, अपना मित्र मान करके, अपना पत्नी पुत्र इत्यादि मान करके, जो मैं राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा हूँ, उनसे मैं स्वयं ही दंड का पात्र बनने वाला हूँ, उससे मेरा अपना ही नुकसान होने वाला है। ये आचार्य हमें दिखा करके हमारी दृष्टि को हमारी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उनसे हटा करके। मुझे ये भाव इसका समझ में आया। नहीं, बहुत अच्छा समझाया। वो 9वां वाला तो आपने गजब का समझाया आज तो। 9वां वाला तो गजब का समझाया आज तो। हाँ, देखने में हमें क्या लगेगा, हम उसका अर्थ पढ़ के चल देंगे, है ना, हमें लगेगा ही नहीं कि ऐसा भाव है, क्योंकि भाव के पास नोवे मैंने दोनों बार नेट चला गया, नोवा में दोनों बार नहीं समझ पाई, मैंने फिर से बोला, वो तुरंत नेट फिर चला गया। इसका भाव बहुत अच्छा समझाया था सर, तब बहुत अच्छा समझाया था। सुनना दोबारा से। तो गया समझ में कि जैसे, हाँ, जैसे पक्षी इकट्ठे हो जाते पेड़ के ऊपर, ऐसे काल लब्धि के कारण आप समझ नहीं पाए। माँ को अच्छा याद है। बात है, जो कुछ आंटी मिल अगर पाता है दूसरे के देने से नहीं मिलता है ना, जो मिल रहा है वो अपने भाग्य से मिल रहा है। हाँ। जो भी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, जैसे हमें दुख मिल रहा है तो वो भी अपने भाग्य से मिल रहा है, तो अगर सुख मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो भी अपने भाग्य से मिलने वाला है। आंटी, ये ज्ञान भी भाग्य से मिल रहा है। हाँ, वो भी अपने भाग्य से मिल रहा है। पांचों समाज समझ में आ गए शायद। क्षमा। तो समझ में आने की कोशिश हो रही है। सही है। नहीं, क्षमा का अच्छा है ना, इतनी छोटी उम्र में सीख रही है, बहुत अच्छा है। सुन के अच्छे से पक गए, पक्के गड़े हो गए, अब ये पानी ठंडा करने वाले। आंटी, आपने इतना सारा कैसे पढ़ा? मतलब हम तो पढ़ ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता। कैसे आपने, कैसे रूटीन किया? आंटी, हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने कैसे, किससे पढ़ा, क्या कैसे समझा, ये सब कैसे समझा? बस अपनी दृष्टि वैसे बना लो, हर समय पढ़ सकते हैं। हम तो थोड़ा सा पढ़ने में ना, हर चीज में हर क्रिया में पढ़ सकते हैं। अपनी दृष्टि वैसे बना लो, बस पढ़ना तो। आंटी ने अपना इंटरेस्ट उसमें डाल लिया, ये वजह है। कल अंकल ने बताया ना स्वाध्याय में, कि जब अपना इंटरेस्ट आ जाता है तो व्यक्ति कहीं से भी अपना टाइम निकाल लेता है। इंटरेस्ट तो आ जाता है, पर ये चीजें अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो ही फिट होती है दिमाग में, वरना देखो तो तुम पढ़ रहे हो ना, तभी तो तुम्हें काल लब्धि याद आई। एक्चुअली इंटरेस्ट की बात नहीं, है। दिमाग में तो जा रहा है, भले नहीं पढ़ रहे हो, यदि इतना भी सुन रहे हो ना, इतना इंटरेस्ट से, तो भी वो उसका ही वो हो रहा है ना। क्या होता है, पढ़ने से सिर्फ क्या होने वाला है, पढ़ने से शब्द समझ में आने वाले हैं, अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन जो भाव है
वो तुम हर समय जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें जो तुम्हारा अभ्यास चलेगा उसमें भाव समझ में आए, है ना। तो पढ़ना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास तो पढ़ने का समय ही नहीं होता था। मुझे तो सुबह 7-6 बजे से एक्चुअली क्या रात आंटी, को 2 एक ही बजे बात, तक काम करना होता था। एक ही चीज को अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो वो दिमाग में जल्दी फिट होती है। मेरे ख्याल से एक ही चीज को आप बार बार पढ़ोगे तो वो जल्दी आपको मन में भी जाएगी, मतलब दिमाग में भी उतरेगी। ये मेरा कहने का मतलब। समझ में आ रहा है ऐसा। जब ऐसा तुम्हारी जब रुचि जब अपनी तरफ जाएगी ना तो ये भाव अपने आप अंदर से आने लगेंगे, स्वयं आने लगेंगे, सहज रूप से आने लगेंगे जब हम अपनी दृष्टि को आचार्यों के अनुसार बनाएं। अब आगे 2 श्लोकों में आचार्य यही बताने वाले हैं। अब राग द्वेष की बात करने वाले हैं, है ना। इस जो जहाँ यहाँ से आचार्य ने इनसे भूमिका बनाई है और आगे के आचार्य में उसमें बताने वाले हैं। अभी तो हमारी दृष्टि को उधर कर रहे हैं और जब वहां तक हमें जब लगेगा हमें समझ में आ गया फिर हमारे आत्म तत्व की बात करेंगे। अभी 20 श्लोक तक हम यही सब समझने वाले हैं। लेकिन आंटी अज्ञानी प्राणी तो जैसे कषाय करता है, ये तो उसका ज्ञान है, लेकिन ज्ञानी प्राणी भी ये कषाय ये कर रहा है, तो फिर इसमें कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी ऐसे? देखो ये तो हमें पता है ना कि राग द्वेष कैसा है, फिर भी करते हैं तो फिर तो हम भी अज्ञानी मतलब। हाँ देखो क्या है ना, वो एक अंदर में चीजें बैठ जाए, है ना। अभी मान लो जैसे हमने कहा कि मैं क्या, मेरा है, मैं है, और मान लो हमें समझ में आ गया, बिल्कुल हमारी दृष्टि में भेद विज्ञान हो गया, मुझे पता है ये सब मेरे नहीं है ना। ना पहले कभी मेरे थे, ना अभी मेरे हैं, ना अभी कुछ समय बाद मेरे रहने वाले हैं, है ना। मैं यहाँ से छोड़ के चल दूं, कुछ समय है मेरे पास में, यहाँ से छोड़ के चल दूं तो वहां मुझे और नए नए मिलेंगे दूसरी जगह, जब तक इससे पहले कोई और दूसरे होंगे। ये बात मने अंदर में समझ में आ गई। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे तुम्हारे हैं, यही कहेंगे मेरे हैं। लेकिन कहने में और होने में बहुत अंतर है ना। कहने में और मानने में। कहने का मतलब मानना नहीं है कि जो हम कह रहे हैं हम वो मान भी रहे हैं। मेरी मान्यता मेरे साथ है। कभी वो दोनों एक, जब तक वो दोनों एक होंगे कि मैं वैसा कह भी रहा हूँ और वैसा मान भी रहा हूँ तो वो अलग चीज होगी। उसका व्यवहार इत्यादि भी अलग प्रकार का, उसका बंध भी अलग प्रकार का होगा। तो जब मैं भले ही कह रहा हूँ, दूसरे के थोड़ी कह दूंगा मेरा शरीर है, तुम्हारा थोड़ी ना कह दूंगा कि मेरा शरीर नहीं है तुम्हारा है, तुम जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो ऐसा कहने में संभव नहीं है, लेकिन मान तो सकता हूँ ना। मानने में क्या है, मानूंगा तो तब मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मुझे उसके साथ करना चाहिए, है ना। तो मान्यता मेरी अलग है, कहना अलग है। तो इसलिए अगर हमें लगता भी है, और किसी समय फिर जब विशेष कर्म का, जैसे रात भाई साहब ने उदाहरण दिया था ना कि जिस समय कर्म का तीव्र उदय होता है, पानी का, नदी का उदाहरण दिया था, जहाँ नदी का वेग बहुत तीव्र है वहां पुरुषार्थ काम नहीं करता। तो जब कर्म का उदय बहुत तीव्र चल रहा होता है ना, चाहे तो बहुत ज्यादा सुख चारों तरफ से आ रहा होता है, तब भी जीव ऐसा धर्म के प्रति पुरुषार्थ, आत्मा के प्रति पुरुषार्थ नहीं कर पाता। और दुख रूप जो चारों तरफ से आ रहा होता है, यानी जब कर्म का उदय तीव्र रूप से आ रहा होता है तब पुरुषार्थ करना कठिन होता है। लेकिन अभी हम लोग जिस परिस्थिति में हैं और इस समय हमें ऐसा संयोग भी मिले हैं कि हम वस्तु के स्वरूप को समझ सके, हमें सारे में दिख रहा है। अभी एक श्लोक आचार्य बताने वाले हैं कि आएगा वो शायद 19-20 नंबर पे है कि पूरे जंगल में आग लगी और मैं पेड़ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ। तो अभी मैं जब ये देख रही, जब मैं कोरोना के जब हम देखते हैं तो मुझे आचार्य का वो श्लोक याद आता है। तो अभी बता रहे हैं कि तो हमें भाषित हो कि मैं भी कहाँ खड़ा हूँ, है ना, और मुझे क्या करना है। जब मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, तो मेरी भूमिका अपने आप वैसी बन जाने वाली। सबकी होगी, सबको आएगा, सब भव्य जीव है ना, सब करेंगे अपनी काल लंबी आने। चलो बहुत हो गया। चलो भगवान स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो।